हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम करते हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के हिंदी के 5 चैप्टर की फर्स्ट क्लास। इसमें हम डिस्कस करते हैं विराम चिन्हों का प्रयोग। विराम चिन्हों का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है, आइए हम ये डिस्कस करते हैं। ये है आपका चैप्टर 5 चैप्टर की फर्स्ट क्लास। डिस्कस करते हैं हम विराम चिन्ह का प्रयोग। क्या होता है विराम चिन्ह? विराम यानी आराम या विश्राम, और चिन्ह यानी प्रतीक या निशान या संकेत। विराम आराम कह दो या विश्राम कह दो, चिन्ह यानी प्रतीक, निशान या संकेत। तो देखते हैं विराम चिन्ह किसे कहते हैं। तो वाक्यों को लिखते तथा बोलते समय बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जिससे भाषा स्पष्ट, अर्थवान एवं भावपूर्ण हो जाती है। जब हम कोई भी वाक्य लिखते हैं, बोलते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, तब हमें थोड़ा सा विराम लेना पड़ता है, यानी आराम लेना पड़ता है बीच में, जिससे कि भाषा स्पष्ट हो जाए। अगर हम लगातार ऐसे बोलते रहेंगे तो समझ में नहीं आने का कि हम क्या बोल रहे हैं या सामने वाला हमसे क्या बोल रहा है। तो जब तक विराम चिन्हों का प्रयोग ना हो तब तक कोई भाषा सही से लिखी नहीं जा सकती या फिर बोली भी नहीं जा सकती। तो आइए देखते हैं। लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इन्हें ही विराम चिन्ह कहते हैं। या ये लिख दो, भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच या अंत में किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। यदि विराम चिन्ह का प्रयोग ना किया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखें आप, रोको मत जाने दो। अगर हम ऐसे बोलेंगे, कोई चिन्ह मतलब बीच में कुछ रुकने का नहीं है, ऐसे बोलेंगे तो रोको मत जाने दो, यानी रोको मत जाने दो। ये है सेकंड। इसी का यहाँ पे बीच में हम थोड़ा ठहराव लेंगे, लगाएंगे रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। अब ये देखिए थर्ड वाला है, रोको मत जाने दो। ये तीनों में चेंज आ गया। ये है रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, और ये है रोको मत जाने दो। तो इन चिन्हों से जो सेंटेंस है पूरा अलग हो जाता है, जो मीनिंग है वो अलग निकल कर आता है, इसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है अगर विराम चिन्ह का प्रयोग ना किया जाए। तो विराम चिन्ह के प्रकार, तो हिंदी में प्रचलित प्रमुख विराम चिन्ह निम्न है। वेरी मोस्ट टॉपिक है ये डीएलएड के सभी सेमेस्टर के लिए, और अगर इनको अच्छे से पढ़ लिया ना, इसमें 3-4 नंबर आराम से पक्के हो जाएंगे। कोई से भी सेमेस्टर के लिए, सभी सेमेस्टर के लिए मोस्ट टॉपिक है ये। कोई से भी सेमेस्टर में ऐसा नहीं है कि यहाँ से नहीं आता हो क्वेश्चन। 2-3 नंबर का आराम से आ जाता है, और अगर अच्छे से पढ़ लिया तो 2-3 नंबर पक्के हो जाते हैं। हिंदी में प्रचलित प्रमुख विराम चिन्ह निम्न है। इतना ज्यादा हार्ड भी नहीं है, अगर समझ के पढ़ो तो अच्छा आ जाएंगे नंबर। और जो भी ये क्लासेस देख रहे हैं जल्दी से लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, और जो भी बच्चे डीएलएड के सेमेस्टर में हैं उनको ये क्लास शेयर कर दे। पूर्ण विराम या विराम। पूर्ण विराम इस तरह से लगते हैं, हमने कोई सा आंसर करा और इस तरह से पूर्ण विराम लगा दिया जब पूरा आंसर हो जाए। अल्प विराम, जहाँ हल्का सा विराम लगता है, जैसे हमने ये लगाया था, जहाँ पे ये लगता है वो हल्का सा, यानी रोको मत जाने दो, तो इसमें हल्का सा विराम लिया था हमने, यानी थोड़ा आराम लिया था, तो इसको कहते हैं अल्प विराम। अर्ध विराम यानी थोड़ा ज्यादा जब विराम लेना हो तो उसको बोलते हैं अर्ध विराम, यानी वो इस तरह से लगता है। प्रश्न वाचक चिन्ह, प्रश्न सूचक विराम चिन्ह। जब हम कोई क्वेश्चन बोलते हैं, क्या आज तुमने खाना खाया है, क्या तुम वहां पर गए थे, तो अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन करें हम, तो हम ये वाला चिन्ह लगाते हैं। विस्मय बोधक चिन्ह। विस्मय बोधक चिन्ह किसे कहते हैं? जब कोई एकदम से कोई बात बोली जाए, या कोई डरी हुई बात बोली जाए, या हम एकदम से कोई अच्छी खबर सुने या बुरी खबर सुने, उसमें ये वाला चिन्ह आता है विस्मय बोधक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह, यानी किसी का नाम, की साइंटिस्ट का नाम वगैरह जब हम इस तरह से करके लगाते हैं, या फिर कोई अच्छी पंक्ति हो उसको हम ब्रैकेट में करके लिखते हैं कि किसने लिखी, तो इस तरह से हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। योजक चिन्ह, कोई भी समान
जैसे कोई लिखना होता है या फिर एक दूसरे के अपोजिट, जैसे माता पिता भाई बहन, तो उसके बीच में ये योजक चिन्ह लगाते हैं, दूसरे को मतलब जोड़ने के लिए बीच में। निदेशक यानी डैश, जब कोई भी हम लिखते हैं निदेशक चिन्ह, जैसे आइए हम देखते हैं, जैसे पॉइंट लिखते हैं बाद में हम तो एक लाइन लिखते हैं, तभी निदेशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हंसपद यानी त्रुटिबोधक, इस तरह से कोई बीच में से छूट जाए तब ये चिन्ह लगा के हम वो वर्ड लिख देते हैं। कोष्टक इस तरह से बनाते हैं हम, कोई चीज़ लिखनी हो या सही गलत का निशान जैसे लगाते हैं, इसे बोलते हैं कोष्टक चिन्ह। रेखांकन अधोरेखन यानी जो ऊपर लगाते हैं हम कोई भी वर्ड के ऊपर, तो इसे कहते हैं रेखांकन या अधोरेखन। लाघव चिन्ह, जैसे ये इस तरह से लगाते हैं हम, इसे बोलते हैं लाघव चिन्ह। जैसे ईस्वी के आगे लगाते हैं, जैसे ईस्वी पूर्व लिखा जाता है, या फिर डॉक्टर के आगे जब हम डॉक्टर लिखते हैं तो इस तरह से करके और ऐसे गोल बना देते हैं, तब इसे लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। लोप चिन्ह किसे कहते हैं, जब हम कोई चीज़ वस्तु रह जाती, बीच में रह जाती है कोई लिखने से, या रिक्त स्थान इस तरह से हम डॉट डॉट करते हैं, इसे लोप चिन्ह कहते हैं। योग चिन्ह यानी जब प्लस जैसे संधि विच्छेद करते हैं, तो कोई वर्ड लिख के बीच में प्लस का निशान लगा के फिर कोई वर्ड लिखते हैं, इसे कहते हैं योग चिन्ह। समता चिन्ह यानी बराबर का जो ये निशान होता है, इसे कहते हैं समता। इतिश्री, जैसे कोई बड़े कोई कथन लिखे जाते हैं, कोई रचनाएं लिखी जाती है, तो जब लास्ट में जब पूरी कहानी जो है समाप्त हो जाती है, उसके बाद ये चिन्ह लगता है। अपूर्ण विराम या उपविराम, अपूर्ण विराम या उपविराम का चिन्ह इस तरह से लगता है जब कोई हम बात बोलते हैं, कोई चीज़ जैसे गदर एक प्रेम कथा है, तो गदर का आगे ये वाला चिन्ह का प्रयोग लगता है शुरू वाली बात को अच्छे से समझने के लिए, एक प्रेम कथा है। दहेज एक सामाजिक बुराई है, इस तरह से जो शुरू वाली बात होती है उस पर ध्यान जाने के लिए हम अपूर्ण विराम या उपविराम इस तरह का चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नोट, हिंदी पूर्ण विराम, जो ये हिंदी है, हिंदी में जो विराम चिन्ह है ये हिंदी से लिए गए हैं। पूर्ण विराम, दूसरा विराम, जैसे कोई बात हम लिखते हैं, छंद लिखते हैं हम, उसमें फिर ऑर्डर लिखते हैं तो उसमें ये इस तरह से लगाते हैं डबल चिन्ह, योजक चिन्ह इस तरह से, ये सब हिंदी से लिए गए हैं। संस्कृत भाषा से कौन कौन से लिए गए हैं, प्रश्नवाचक, संबोधन चिन्ह, संयोजक चिन्ह, कोष्टक, बराबर का चिन्ह। अंग्रेजी भाषा से अल्पविराम, अर्धविराम, अवतरण चिन्ह और रिक्त स्थान। अलग अलग भाषा से अलग अलग विराम चिन्ह आए हैं। आइए देखते हैं। अल्पविराम यानी थोड़ा आराम, जहाँ बोलते समय थोड़ा ठहराव हो तो लिखते समय वहाँ अल्पविराम का प्रयोग करते हैं, जैसे गोपाल, राम, रोहन और सीता खेल रहे थे, तो यहाँ पर अल्पविराम यानी थोड़ा आराम है, तो थोड़ा थोड़ा आराम लेके उसको कहते हैं अल्पविराम। एक जैसे शब्द आने पर प्रत्येक शब्द के बाद अल्पविराम लगाते हैं और अंतिम शब्द से पहले और शब्द लगाते हैं, जैसे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न 4 भाई है। हाँ और नहीं के पश्चात हाँ लिख सकता हूँ, नहीं कल स्कूल जाना है, तो हाँ के बाद लगाते हैं या नहीं के बाद। कभी कभी संबोधन सूचक शब्द के बाद, जैसे रोहन तुम इधर आओ, सीता तुम मंदिर जाओ, इस तरह से हम अल्पविराम में चिन्हों का प्रयोग करते हैं। शब्द युग में अलगाव दिखाने के लिए, जैसे पाप और पुण्य, पाप और पुण्य के बाद सच और झूठ, कल और आज, पत्र में, अभिवादन और समापन में, जैसे पूज्य माता जी, मान्यवर महोदय। नोट, ध्यान रहे कि पत्र के अंत में भवदीय, आज्ञाकारी आदि के बाद अल्पविराम नहीं लगता है। जब हम लिखते हैं ध्यान भवदीय, आज्ञाकारी, तब अल्पविराम नहीं लगता है। तारीख के साथ महीने के नाम लिखने के बाद और सन या संवत के पहले, जैसे 2 अक्टूबर लिख के सन 1869 ईस्वी को गांधी जी का जन्म हुआ। अंकों को लिखते समय जैसे 5, 6, 7, 8, 9। शब्दों की पुनरावृत्ति होने पर, मैं बाजार से आलू, मटर, टमाटर, गोभी लाई,
भागो भागो आग लग गई है। इस तरह से यहाँ पे अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। नोट, अल्पविराम का प्रयोग केवल 3 बार कर सकते हैं। उद्धरण से पूर्व की के बदले में अल्पविराम का प्रयोग, जैसे नेताजी ने कहा, की के बदले अल्पविराम का प्रयोग कर सकते हैं हम। दिल्ली चलो। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम किसे कहते हैं? फुल स्टॉप। वाक्य कथन की पूर्णता समाप्ति के बाद पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, या जब वाक्य पूर्णतः अपना अर्थ स्पष्ट कर देता है तो पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। अंग्रेजी भाषा में इसे फुल स्टॉप कहते हैं। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, यश पढ़ाई करता है। प्रश्नवाचक और विस्मयबोधक वाक्यों को छोड़कर सभी प्रकार के वाक्यों में पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे प्रयाग में गंगा यमुना का संगम है। दोहा नंबर 2, दोहा श्लोक चौपाई आदि की पहली पंक्ति के अंत में एक पूर्ण विराम तथा दूसरी पंक्ति के अंत में 2 पूर्ण विराम यानी इस तरह से लगाते हैं। जैसे रहीमन पानी रखिए, बिना पानी सब सून। यहाँ पे एक विराम लगा दिया। पानी गए न उभरे मोती मानुष चून, यहाँ डबल विराम, पूर्ण विराम। कभी कभी किसी व्यक्ति या वस्तु का सजीवकरण करते समय वह रामसीन आ रहा है, गठा है, गठा हुआ बदन, मस्ती भरी चाल, हंसता चेहरा, दोस्तों के लिए मौन, शत्रु के लिए काल। अर्धविराम, अर्धविराम का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं? आधा ठहराव, जब वाक्य में अल्पविराम से कुछ अधिक रुकना हो, यानी अल्पविराम में हम एक कोमा लगाते हैं बस, अल्पविराम से कुछ अधिक रुकना हो तब हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे पूर्ण विराम से कम ठहरना पड़े तो, जैसे उसने कहा मैं नहीं आऊँगा, उसने कहा मैं नहीं आऊँगा। इसमें हम थोड़ा ज़्यादा ठहराव है इसलिए हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा, रेलगाड़ी चली गई, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ठहराव है तो इसमें भी अर्धविराम का प्रयोग होगा। 2 या 2 से अधिक उपाधियों के बीच अर्धविराम, MA, B.Ed, MA, PhD, इस तरह से भी हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं।